G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने दक्षिण अफ्रीका पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपनी इतालवी समकक्ष जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात की। जोहानिसबर्ग में शिखर सम्मेलन के उद्घाटन सत्र से पहले दोनों नेताओं ने एक दूसरे से हाथ मिलाया और गर्मजोशी से अभिवादन किया। इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित वीडियो में मोदी और मेलोनी को हंसी मजाक करते देखा जा सकता है। दोनों नेताओं की पिछली मुलाकात जून में कनाडा में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। शिखर सम्मेलन से इतर पीएम मोदी ने कई वैश्विक नेताओं के साथ विभिन्न मुद्दों पर गहन चर्चा की और कहा कि उन्होंने वैश्विक प्रगति और समृद्धि के लिए साझा प्रतिबद्धता की पुष्टि की। पीएम मोदी ने अपने ब्रिटिश समकक्ष कीयर स्टारमर, मलेशियाई प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जेम्यूंग, ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डा सिल्वा और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस से मुलाकात की। ट्विटर के अनुसार लूला से मुलाकात के बाद मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील अपने लोगों के फायदे के लिए कारोबार और सांस्कृतिक जुड़ाव को बढ़ाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस मुलाकात के दौरान भी दोनों नेताओं की गर्मजोशी देखी गई और उन्होंने गले लगकर अभिवादन किया। स्टारमर से मुलाकात को अद्भुत बताते हुए मोदी ने कहा कि यह वर्ष भारत ब्रिटेन साझेदारी में नई ऊर्जा लेकर आया है और हम इसे विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाते रहेंगे। पीएम मोदी ने एक अन्य पोस्ट में लिखा कि वह फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से मिलकर बहुत खुश हुए, जिनके साथ उनकी विभिन्न मुद्दों पर अच्छी बातचीत हुई। भारत फ्रांस के रिश्ते दुनिया की भलाई के लिए एक मजबूत ताकत बने हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र प्रमुख गुटेरस के साथ उनकी बहुत सार्थक बातचीत हुई। अमेरिका की अड़चन के बावजूद G20 घोषणा पत्र अपनाया गया। दक्षिण अफ्रीका ने कहा, यह हमारे लिए एक महान पल। G20 में शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शासनाध्यक्षों ने शनिवार को अमेरिका द्वारा रोकने के प्रयास के बावजूद सर्वसम्मति से एक घोषणा पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मामले के मंत्री रोनाल्ड लामोला ने कहा, यह बहुपक्षवाद की जीत है। यह हमारे लिए एक महान पल है। दक्षिण अफ्रीका, उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक महान पल है क्योंकि हमारा मानना है कि इससे अफ्रीका महाद्वीप में क्रांति आएगी। अमेरिका मेजबान देश के साथ राजनयिक मतभेद के चलते 2 दिवसीय सम्मेलन का बहिष्कार कर रहा है। शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेने और अपनी अनुपस्थिति में घोषणापत्र को अपनाने के प्रयासों में बाधा डालने के अमेरिका के कदम के बारे में लामोला ने कहा कि G20 अमेरिका के साथ या उसके बिना भी बरकरार रहेगा। G20 को केवल आमंत्रित व्यक्ति की अनुपस्थिति के आधार पर ठप नहीं किया जा सकता। बहुपक्षीय मंच को सक्रिय रहना चाहिए। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद से इसने अच्छा काम किया है, इसलिए दक्षिण अफ्रीका सभी बैठकों में यही संदेश दे रहा था कि हमें घोषणापत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। AP के अनुसार G20 के सदस्य देशों ने परंपरा से हटकर शनिवार को शिखर सम्मेलन की शुरुआत में ही घोषणापत्र को स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के प्रवक्ता ने कही ये बात। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा के प्रवक्ता विंसेंट मैगवेनिया ने कहा कि आमतौर पर घोषणापत्र को सबसे आखिर में अपनाया जाता है, लेकिन आज ऐसा लगा कि हमें घोषणापत्र को सबसे पहले स्वीकार करने की तरफ बढ़ना चाहिए। जोहानिसबर्ग में सम्मेलन की शुरुआत में ही नेताओं ने घोषणापत्र को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। सभी देशों को जमीन पर कब्जे के लिए बल प्रयोग से बचना चाहिए। G20 ने शनिवार को एक सख्त संदेश में कहा कि सभी देशों को किसी अन्य देश की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध जमीन पर कब्जे की धमकी या बल प्रयोग से बचना चाहिए। घोषणापत्र में वैसे तो किसी देश का नाम नहीं लिया गया है, लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रूस, इजरायल और म्यांमार के संदर्भ में दिया गया बयान माना जा रहा है। शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्राध्यक्षों द्वारा सर्वसम्मति से अपनाए गए एक घोषणापत्र में यह भी कहा गया कि विभिन्न देशों को मैत्रीपूर्ण संबंध विकसित करना चाहिए। इसमें नस्ल, लिंग, भाषा या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना शामिल है। दस्तावेज में ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु कार्रवाई और आपदा से निपटने का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है।